हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 5th है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सुपर फास्ट रिवीजन होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इसमें हम केवल MCQs कवर करते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलोसफी डे ये कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। भारत के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, फाल्कन 9। तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, इनका है ये फाल्कन 9। तो यहाँ से भारत ने अपना GSAT-20 सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नेफेड, या फिर इंग्लिश में कहें नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नए होंगे दीपक अग्रवाल। टाइम्स ऑफ इंडिया और किस बैंक ने साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि साइबर सिक्योरिटी समिट की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन डी, HDFC बैंक। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में पैरादीप में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि रीजनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज रीप्रेक्स 24 का आयोजन किया। हाल ही में गैबोन देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है, तो इन्होंने रेफरेंडम यहाँ पर किया था। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी, हॉकी उड़ीसा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में पेश की गई नई योजना का नाम है मेट्स, जो भारतीय युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति देती है। RBI ने बैंकों और ATM ऑपरेटरों को कैसेट स्वैप मैकेनिज्म लागू करने के लिए जो नई समय सीमा दी है वो है 31 मार्च 2025। बढ़ी हुई ऋण क्षमता के तहत विश्व बैंक अगले दशक में कितनी राशि प्रदान करने का लक्ष्य रख रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $150 बिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहली बार बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर थीम बॉन्ड जारी किए हैं। JMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स जो है डिजिटल इनोवेशन क्षेत्र में प्राप्त हुआ। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस ये भारत में आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में, और जो यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन्होंने इसे इनोग्रेट किया। ANRF द्वारा शुरू की गई पेयर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, टू कल्टिवेट रिसर्च एक्सीलेंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ANRF का मतलब है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और पेयर का मतलब है पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स प्रतियोगिता जीती है मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के हैं ये। L&T मेट्रो रेल हैदराबाद ने IGBC ग्रीन एग्जिस्टिंग MRTS प्लेटिनम सर्टिफिकेशन को प्राप्त किया है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार जो 3 शीर्ष शहर हैं वो हैं लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क सिटी। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है। ये राजगीर बिहार में हुई है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में शुरू हुआ है। किस फिल्म के साथ? बेटर मैन फिल्म के साथ ओपनिंग जो है इस फिल्म के साथ की गई। विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। किस राज्य के दूरमारस गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। प्रथम जादव पायेंग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है M करुणाकर रेड्डी को। तो पहली बार ये अवार्ड दिया गया है।
भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ये लॉन्च किया गया है ब्राज़ील में जो G20 लीडर्स समिट हुई है यहाँ पर। एमएससीज के लिए सौर वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए इंडसइंड बैंक ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और मापने के लिए टोटल एनर्जीज ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए SECI ने H2 ग्लोबल स्टिफ्टुंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारती ग्लोबल ने हाल ही में BT ग्रुप में 24.5% हिस्सेदारी हासिल की है। वित्त वर्ष 2025 के लिए क्रिसिल द्वारा अनुमानित भारत की GDP वृद्धि दर 6.8% है। भारत में 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने का अनुबंध BEML कंपनी को दिया गया है। भूजल निकासी परमिट के लिए भूनीर नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत और स्वीडन ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC COP29 के मौके पर लीड IT के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। भारत और इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 यानी कि जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 लागू करने पर सहमत हुए हैं। अंतर्राज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो PM इसके चेयरमैन है। न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन C है, अहमदाबाद एंड पोरबंदर में। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार भारत का जो फिस्कल 25 विकास पूर्वानुमान है ये 6.7% है। मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन के मेंटर के रूप में नियुक्त किया है। जैकलिन डियारोस ह्यूजेस को वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के महासचिव के रूप में यानी कि सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। जोलजीबी मेला 2024 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित किया गया। वमासुंदरी एंड टार्क ये 2 कंपनियां नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी। LIC ने हाल ही में टाटा पावर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3.88% से घटा दी है। टाटा पावर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजना हेतु 4.24 बिलियन $US के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश दोमराजू को RBL बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दूसरा यानी कि सेकंड भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जॉर्ज टाउन गयाना में। कोटी दीपोत्सव 2024 आयोजित किया गया हैदराबाद में। तो जो प्रेसिडेंट है मुर्मू ये इस मौके पर उपस्थित रही। CIL को ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर सम्मान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR श्रेणी में दिया गया है। CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। शिवांगी देसाई ने कौन सा खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन C मिस चार्म इंडिया 2024। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया है। स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है उनमें। इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। हुंडई मोटर इंडिया ने फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम है वेव्स।
इटली ने 5वीं बार बिली जीन किंग कप जीता है। जनरली ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बीमा व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर 61.40% का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया। हाल ही में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन डीसी में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में उद्घाटित किया गया। नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक शर्मा शूटिंग से संबंधित हैं। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है वेस्ट बंगाल ने। मनोज वाजपेयी अभिनीत फिल्म द फेबल को 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। प्रजनेश गुणेश्वरन ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। पारगमन विधि के माध्यम से अब तक खोजे गए सबसे युवा ग्रह का नाम है IRAS 04125+2902b। माली की सत्तारूढ़ सरकार ने हाल ही में अब्दुल्लाह मैगा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। विजेता बैच जो कि बैंक के उन्हें स्पेशल बैच हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स इसमें प्रोवाइड की गई हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बैच काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं, वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। तो बाय करना चाहते हैं तो हमारी ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। साथ ही हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।